तो दोस्तों यहाँ से आप लोग देख सकते हो हमारे पास में आ चुका है आपका बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10 का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर। और आज हम इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन यहाँ से देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि देखिएगा एकमात्र इसी चैनल पर आप सभी को सभी विषय के पेपर उपलब्ध करवाए जाएंगे, एक भी पेपर यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिएगा दोस्तों, हमारे पास में आपका बोर्ड परीक्षा 2024 का कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का पूरा पेपर आ चुका है और आज हम यहां से इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन जानने वाले हैं। देखिएगा इस बार आप सभी लोगों को पता है कि 4 सेट पेपर आपके बनाए गए हैं और देखिएगा चारों सेट में से आपके कोई भी क्वेश्चन मैच नहीं होंगे, यानी कि चारों सेट में अलग अलग क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहां से आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाओ, ताकि आप सभी लोगों को इस सेट ए वाला पेपर समझ में आ सके। जी हाँ, क्योंकि आज मैं यहां से आपको सेट ए जो बताने वाला हूं ना, पूरा का पूरा आपको रियल वाला बताने वाला हूं। एक भी क्वेश्चन यहां से आपका मिस मैच नहीं होगा, पूरा का पूरा पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा। देखिएगा 4 सेट पेपर में यहाँ पर आपको उपलब्ध करवाऊंगा और अगर आपने चारों सेट पेपर को अच्छे प्रकार से लगा लिया तो एक भी क्वेश्चन वहां से आपका मिस नहीं होगा। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर है, यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा इसको समझ भी लें। देखिएगा क्या लिखा है, हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 का क्वेश्चन पेपर है ये, और देखिएगा ये हिंदी विषय का पेपर है। इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर आया है। अब चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहले देखिएगा, आपको जैसे ही आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलता है इस जगह पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल 23 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज 8 पेज होंगे और इसके लिए आपको सेट ए दिया गया है। सेट ए का पूरा क्वेश्चन पेपर है, जिसको कि आज हम यहाँ से देखने वाले हैं। और देखिएगा इस प्रकार से ये यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों को आप लोग देख लें अच्छी प्रकार से और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। टोटली जिस प्रकार का मैं आपको पेपर बताऊंगा, A to Z क्वेश्चंस आपके पेपर में इसी प्रकार के परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। देखो कुछ इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा, जैसे कि आज हम यहाँ से देखने वाले हैं। और देखिएगा अगर आपने अपने समस्त विषय के पेपर के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग अपने समस्त पेपरों को जरूर देख लो। अब चलिएगा इस पेपर के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देखिएगा इस प्रकार का आपका पूरा पेपर है। अब चलिएगा इसको पढ़ते हैं पूरा। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आपको पेपर देखने को मिलेगा। आप सब लोग यहाँ से इसको पढ़ लेंगे। तो देखो इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर है, यहाँ से आप लोग इसको पढ़ लें। पहला क्वेश्चन लिखा है सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखो सही विकल्प का चयन आपको किस प्रकार से करना है। पहला क्वेश्चन लिखा है 10वें रस का नाम है। तो देखो 10वें रस का नाम क्या होगा, वात्सल्य रस होगा। यहाँ से क्या लिखना है आपको, वात्सल्य। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बाल गोविंद भगत सांप मानते थे। तो देखो बाल गोविंद भगत जो थे ना, वो सांप किसको मानते थे, कबीर को। इसका राइट आंसर आपका कबीर आ जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वे धीरे धीरे चलने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कालवाचक। उसके बाद में देखो चौथा क्वेश्चन, बालक तारकेश्वर को उसके पिता टीका लगाते थे। काय का टीका लगाते थे, भभूत का टीका लगाते थे। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रीतिकाल के कवि थे। तो देखो रीतिकाल के कवि कौन थे, भूषण। तो यहाँ से आपको भूषण के ऊपर चिन्ह लगा लेना है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तुलसीदास जी की रचना है सुरसागर, झरना, विनय पत्रिका या गीतिका। तो देखिएगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आप सब लोगों को देख लेना है। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा विनय पत्रिका। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के पेपर को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें अच्छी प्रकार से। पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा आपको, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चंस को देख लो। रिक्त स्थानों की पूर्ति इस प्रकार से आपसे पेपर में पूछी जाएगी। पहला क्वेश्चन लिखा है, प्रतिमा बनाने वाले का नाम था। तो देखो प्रतिमा बनाने वाले का नाम क्या था, मोतीलाल। क्या लिखना है यहाँ से आपको, मोतीलाल। उसके बाद में देखो संधि के भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, 3 भेद। तो यहाँ से आपको 3 नोट कर लेना है। उसके बाद में देखो तीसरा क्वेश्चन, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है, कौन सी है, कंचनजंगा। तो कंचनजंगा इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखो चौथा क्वेश्चन, सूरदास के गुरु थे। तो देखो सूरदास के गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य। इसको बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपका ये पूछा जाएगा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में मात्राएं होती है। तो देखो चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती है, 16 मात्राएं होती है। और उसके बाद में देखो प्रबंध काव्य के भेद होते हैं। तो देखो प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं। यहाँ से आप लोग इसको इस प्रकार से देख लीजिएगा। पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने पूरा पेपर देख लिया, जान लिया और समझ लिया तो।
अब देखो इसके बाद में यहाँ से आप लोगों को जोड़ी देख लेनी है। जोड़ी का मिलान कैसे करोगे आप लोग, तो देखो अंधे की लाठी, इसका मतलब होता है एकमात्र सहारा। मैं क्यों लिखता हूँ, तो देखो मैं क्यों लिखता हूँ ये क्या है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा आगे से। कामायनी की जोड़ी का मिलान आपको कर लेना किससे, जयशंकर प्रसाद से। उसके बाद में देखो मानवीय क्रियाओं का आरोप, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मानवीकरण अलंकार में। और उसके बाद में देखो गद्य की प्रमुख विधा, तो देखो गद्य की प्रमुख विधा एक है निबंध, ठीक है, इसका राइट आंसर निबंध आ जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, देखिएगा लखनवी अंदाज, छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना लखनवी अंदाज, तो इसकी जोड़ी मिल जाएगी आपकी यशपाल से, ठीक है। ऐसे आप लोग जोड़ी का मिलान पूरा कर लो। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे इस प्रकार के क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं। देखो पहला क्वेश्चन पूछा समाज के कितने भेद होते हैं, तो देखो समाज के 6 भेद होते हैं। एक अनार 100 बीमार का अर्थ है, तो देखो कम वस्तु जरूरत ज़्यादा होना, ये इसका अर्थ होता है। भोलेनाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे, तो 500, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 500। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, कवि निराला ने बादल की तुलना किससे की, तो देखो इसकी तुलना की है उसने काले घुंघराले बादलों से की है। और देखो बालों से नहीं, बालों से लिखना है यहाँ पर, बादलों को मैंने गलती से लिख दिया, तो आप क्या लिखोगे, कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है, तो देखो यहाँ पे आपको लिखना काले घुंघराले बालों से, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा यहाँ से आपको ये नहीं लिखना वैसे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखना है, रस के कितने अंग होते हैं, तो देखो 4 अंग होते हैं। उसके बाद में देखो गद्य की 3 गौण विधाएं लिखी है, तो देखो कहानी, उपन्यास और नाटक, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। और उसके बाद में देखिएगा यहाँ से आप सभी को मैंने जिस प्रकार से बताया इसको आप लोग नोट कर ले पूरा। अब इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आपसे इस प्रकार के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे, यहाँ से आप लोग इसको देख लें। देखो क्या लिखा है, आदमी ने पहले पहल आग का आविष्कार किया, बिल्कुल सत्य होगा। जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते हैं, तो देखो ये आपका क्या होगा, ये आपका सत्य हो जाएगा। हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया गया था, ये भी सत्य होगा। मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर होते हैं, तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में धुआं एक सम्मात्रिक चंद्र, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग इसको देख ले पूरा का पूरा और इसको अच्छे प्रकार से समझ भी ले। अब इसके बाद में देखो आगे का पेपर आपका कुछ इस प्रकार का होगा, यहाँ से देख लें, सेनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। उसके बाद में देखो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आपसे पूछे गए हैं, भोलानाथ और उसके साथियों को खेल और खेलने की सामग्री आपके खेलने की सामग्री से किस प्रकार से भिन्न है, तो ये आपको बताना है। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, यहाँ से देख लें, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख 2 विशेषताएं आपको बतानी है। सूरदास अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषता आपको बतानी है, इसको देख लें। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, इसको देख लें आप लोग। कविता का शीर्षक उर्सा क्यों रखा गया। खंड काव्य की 2 विशेषताएं, चौपाई छंद की परिभाषा आपको लिखनी है। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे। ऐसा का ऐसा ही पेपर आपको पेपर परीक्षाओं में देखने को मिलने वाला है, इसलिए यहाँ से आप लोग इसको देख ले पूरा का पूरा और इसको समझ भी लें। टोटली जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कहानी और उपन्यास में अंतर आपको बताना है। उसके बाद में देखो ये वाले क्वेश्चन से देख लो, सेनानी न होते भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। मीठी बोली का महत्व विषय पर अनुच्छेद आपको लिखना है। निम्न गद्यांश की सप्रसंग सहित व्याख्या आपको करनी है, इसको देख लें आप लोग। और उसके बाद में देखो इधर आ जाते हैं, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चंस को देख लो। निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग सहित व्याख्या आपको करनी है। उसके बाद में देखो 21वां क्वेश्चन पढ़ लोगे, 22वां क्वेश्चन देख लोगे। और उसके बाद में देखो कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पर ये आपके क्वेश्चंस दिए गए, 23वां क्वेश्चन ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ भी लोगे। उसके बाद में देखो आगे कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो यहाँ तक का पूरा मैंने आप सबको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पे पूरा करते हैं। बाय बाय।